इसमें ये जो कहानी है सो श्रवण कुमार की कहानी दी हुई। ठीक, श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता क्या थे? अंधे थे। और वह क्या किया, अपने माता पिता अंधे माँ बाप को क्या किया, भार होता है ना, आगे पीछे टोकरी में डोरी बना करके कंधे पर उठा करके और भार की तरह, कभी देखिए वो कामर जो होता है, कामर के तरह बना करके उसमें माता पिता को उठा करके पूरे तीर्थ घुमाए हुए थे। और तीर्थ करते समय जब वह अयोध्या के आसपास गए तो उनके माता पिता को क्या लगी? प्यास। क्या लगी? प्यास। तो उनके माता पिता ने श्रवण कुमार से बोले, बेटा मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। ज्यों ही वे पानी लाने के लिए गए तो राम के पिता जो दशरथ थे वे शिकार करने के लिए जंगल में निकले हुए थे। उनको लगा जब पानी लोटा में भरने लगे तो आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर दशरथ ने क्या किए, तीर चला दिए। उनको लगा कोई जानवर है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा के समय में वे लोग जंगल में शिकार करने के लिए निकलते थे और तीर चला करके जानवरों को मारते थे। उनको लगा इतनी रात में, यहाँ पर रात का समय था, जंगल का इलाका था, बिना देखे हुए तीर चला दिए। तीर लग गई किसको? श्रवण कुमार को तीर लग जाती है। और श्रवण कुमार वहीं पर क्या हुआ, लेट गए। लेटने के बाद जब उनका प्राण निकलने लगा, आवाज़ निकला आहा का। तो आवाज़ मनुष्य का था। दशरथ दौड़े वहाँ गए। अरे ये हमसे भूल हो गया, गलती हो गई, आई तो जानवर को समझ के मैं तो एक मनुष्य को तीर चला दिया। वे पहचान भी नहीं रहे थे। उनका पता पूछे तो बोले मैं श्रवण कुमार हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, फलाने ब्रिज के नीचे मैं बैठा के आया हूँ, वे अंधे हैं, उनको प्यास लगी है, थोड़ा सा जाकर उनको पानी पिला दो। और इनका प्राण छूट जाता है। वह पानी लेकर ज्यों ही जब उनके मम्मी पापा के पास जाते हैं, माता पिता के पास, तो वे समझ जाते हैं जो ये कोई और है, मेरा बेटा नहीं है। वे पानी पीने से इनकार कर देते हैं, पानी नहीं पीते हैं। और वही पानी लेकर के हाथ में लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ को श्राप देते हैं, जो कि सच्ची घटना है। वे श्राप देते हैं, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तरप के प्यासे मर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से राजा दशरथ एक दिन ऐसा होगा, तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे मरते समय नहीं रहेगा और तुम पुत्र के ही शोक में तरप के मरोगे। और सच हुआ, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब वनवास चले गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे, तो पुत्र के वियोग में ही दशरथ जी तरप के मरे। मरते समय भी उनको ये श्राप जो मिला था वो याद आया। ये कहानी सच्ची घटना है। सच्ची घटना को क्लास 5 में बच्चे लोग क्या करते हैं, चौथे क्लास में जब भीष्म सहनी लेखक हैं, उन्होंने ये नाटक है ना, उस समय ये अपने क्लास में जब पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वे खेले थे ये नाटक। उसी समय का ये लिखा हुआ है। वे लिख करके जब मैं चौथे क्लास में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में नाटक करवाया गया। डायरेक्टर साहब ने हिदायत जो दी गई थी उसी के अनुसार हम लोग नाटक किए थे, जिसमें क्लास चौथे के ही बच्चे ने भाग लिया था। तो कौन बोधराज क्या बना था? माता। अब पिता का रोल कौन निभाया था? पिता कौन बना था? चौथे क्लास के ही एक लड़का ने क्या बना था? पिता। और श्रवण कुमार कौन बना था? लेखक जो हैं भीष्म सहनी, ये ना श्रवण कुमार बने थे। और वहाँ नाटक जो खेला गया, अब मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में, उसका आंसर मैं बोर्ड पर लिखी हूँ, इस पर ध्यान दो। पहला तो प्रश्न क्या कर रहा है? श्रवण
यहाँ पहला प्रश्न बुक में दिया गया है। पहला क्या कर रहा है? श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? यहाँ बोर्ड पर देखो, ऐसे लिखना है, श्रवण कुमार की भूमिका लेखक भीष्म साहनी ने निभाई। कि कैसे लिखोगे? श्रवण कुमार की भूमिका लेखक भीष्म साहनी ने निभाई। अब यहाँ देखो दूसरा, बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी? बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी? तो दूसरा का आंसर देखो, बोधराज श्रवण कुमार की माँ का भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था, जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था, इसीलिए उसे परेशानी हो रही थी। आई बात समझ में? इसका जवाब कैसे लिखोगे? बोधराज श्रवण कुमार की माँ की भूमिका निभा रहा था। उसने अपनी ही माँ की धोती पहना हुआ था और पल्लू जो माथा पर रखा हुआ था वह बार बार खिसक जाता था, इसीलिए उसे परेशानी हो रही थी। अब देखो तीसरा क्या है? दशरथ मंच पर भूमि की तरह क्यों खड़ा था? दशरथ के भूमिका जो निभा रहा था वह मंच पर क्यों खड़ा रहा? तो तीसरा का देखो, श्रवण कुमार को तीर लगने के बाद वह स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गीत गाने लगा। उसकी आवाज़ सप्तम में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। गीत लंबी होने के कारण दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह खड़ा था। यानी श्रवण कुमार की भूमिका दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था? तो हुआ यूँ, जो श्रवण कुमार को एक ही तीर मारना था, वह उसको तीर जो मारा तो वह गिर गया। कौन लेट गया? श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार की गाना जो थी वह लंबी थी, वो गाते गया, हॉल में सन्नाटा छा गया। गीत लंबी होने के कारण वह मर जाता तब न पर्दा गिरता, मरने का नाटक करता तब न। वो तो गीत गाया जा रहा था और पर्दा गिर ही नहीं रहा था, सन्नाटा हॉल में छा गया। दशरथ करता क्या? तो वह मूर्ति के तरह तीर ताने हुए वहाँ पर खड़ा ही रहा। अब यहाँ देखो तीसरा क्या कर रहा है? तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया? कौन बताएगा? तीर जब लगा दशरथ ने जब श्रवण को तीर लगाया तो गीत कौन सा गाया गया? तो देखो यहाँ पर तीर लगने के बाद गीत गाया गया, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरी आँखी, क्यों अभागे को जल भरते मारा। यही गीत वे गा रहा था, जो कि गीत लंबी थी। अब प्रश्न 5वां, श्रवण कुमार के माता पिता को लड़कों को क्या हिदायत दी गई थी? अब यहाँ देखो 5वां, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़कों को यह हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त अपनी आंखें बंद किए रहे। क्या बोला गया था? डायरेक्टर ने नाटक जब खेलने के समय हुआ तो हिदायत माने सलाह, क्या सलाह मिला था उसको? जो तुम सारा वक्त
जब तक, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे तो उसको अंधा का, उनके माता पिता को अंधा का रोल निभाना था। तो उसको सलाह दी गई थी, हिदायत दी गई थी, जो सारा वक्त तुम आंखें बंद करके रहना। अब यहाँ देखो, दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे? दर्शक किसको कहा जाता है? देखने वाले को। दर्शक किसे कहा जाता है? देखने वाले को। तो जो देख रहे थे, दर्शक जो देख रहे थे हॉल में, तो वह जोर जोर से तालियां क्यों बजा रहे थे? तो इसका आंसर होगा, डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। श्रवण कुमार गीत आधा भी नहीं गाया था कि उसकी आवाजें फटने लगी थी। उधर अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता था, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली, कहने लगते थे। यहाँ हुआ क्या? दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे? श्रवण कुमार के माता पिता को सलाह दी गई थी सारा वक्त आंखें बंद करके रहे, लेकिन वह दोनों आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे। एक आंख कभी खोलते थे तो कभी दूसरी आंख खोल लेते थे। तो देखने वाले क्या कहते थे? अरे देख देख, फिर आंखें खोली। फिर दूसरा कहता, हाँ रे देख देख, दूसरा आंखें खोली। बार बार कहते थे और तालियां बजा करके जोर जोर से हंसने लगते थे। इसको रट के देखो, लिख लो कॉपी पर और इसको रट के याद करके लाना है, फिर हम सुनेंगे।